बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दही सिंध की बात की जाए, लाड़काना रीजन हैदराबाद रीजन की, यहाँ पे बेतहाशा टैलेंट है और यहाँ पे बेतहाशा क्रिकेट का शौक है। अलबत्ता यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, यहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप का फुकदान है, जिसकी वजह से जो है वो क्रिकेटर ऊपर नहीं आ पाते। लेकिन जितने रिसोर्सेज हैं और जितना शौक है, उसके हवाले से यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं। और एक बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि ये एक बहुत गर्म इलाका है। यहाँ पे जब गर्मियाँ होती है तो शदीद गर्मियाँ होती है, उस गर्मियों में भी जो है वो शानदार क्रिकेट होती है। तो उसका मिसाल है अभी खैरपुर के करीब पीरगोट में एक शानदार क्रिकेट लीग हो रही है, तो उसके वाले से आपको अपडेट करना है। देखिए, सबसे पहले मैं इस लीग का आपको नाम बताऊं। इस लीग का जो नाम है वो है पीरगोट चैंपियंस लीग। पहले भी पीरगोट में क्रिकेट लीग होती है, ये फर्स्ट टाइम है कि पीरगोट चैंपियंस लीग हो रही है, जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 8 टीमों के नाम जो है वो मैं आपको पहले बताता चलूँ कि 8 टीमों के जो नाम है और मालकान के नाम भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। जो सबसे पहली टीम है वो है पीरगोट मारखोर। इसके जो मालिक हैं वो हैं मुश्ताक लाडिक। दूसरी टीम है पीरगोट बाजीगर, इसके मालिक हैं रहमान शाह। तीसरी टीम है पीरगोट वॉरियर्स, इसके मालिक हैं माजिद अली। चौथी टीम है पीरगोट नाइट राइडर्स, इसके मालिक हैं आर्यन अब्बासी। पांचवी टीम है पीरगोट यूनाइटेड, इसके मालिक हैं अली हैदर शाह। छठी टीम है पीरगोट ईगल्स, इसके मालिक हैं मोहम्मद अली। सातवीं टीम है छठी टीम है पीरगोट जैन टाइगर राशिदी। सातवीं टीम, इसके जो मालिक हैं वो हैं राशिदी शहबाज शाह। और जो आठवीं टीम है वो पीरगोट पैंथर्स, इसके जो मालिक हैं वो हैं जाहिद हुसैन। तो ये 8 टीमें हैं और इस लीग को बिल्कुल उसी तर्ज पे करवाया गया है जिस तर्ज पे बड़ी लीग्स होती हैं। अलबत्ता जो बजट है वो कम है, क्योंकि इसमें कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसमें कोई भी फंडिंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत खिलाड़ी और जो ऑर्गेनाइजर है उनकी तरफ से, खासतौर पर इन मालिकान की और ऑर्गेनाइजर की जो है वो बहुत बड़ी एफर्ट है। इस लीग के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हैं आफ्ताब अहमद, जो कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के, क्योंकि ये जो पीरगोट है वो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर और लाड़काना रीजन में आता है। तो डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें और वो ऑर्गेनाइजर हैं जो आफ्ताब अहमद। उसके अलावा जो को ऑर्गेनाइजर हैं जो वो हैं मोहम्मद अयूब धारे, जो आफ्ताब अलबत्ता जो लीग के चेयरमैन हैं। तो ये एक ज़बरदस्त लीग हो रही है और तकरीबन जो एक टीम की जो प्राइस रखी गई थी वो 30,000 रुपये प्राइस रखी गई थी, जो मालिकान ने पे की और टीम खरीदी। उसके फिर बाद बिड सिस्टम भी हुआ। सबसे पहले मैं आपको प्राइज मनी बता दूं। प्राइज मनी में जो पहली टीम को 80,000 रुपये कैश प्राइज दिया जाएगा, दूसरी टीम को 50,000 रुपये और थर्ड टीम को 30,000 जो है वो कैश प्राइज दिया जाएगा विथ ट्रॉफीज। और इसके अलावा मैन ऑफ द मैच के इनामात भी हैं। और ये जो इवेंट खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है पीरगोट के हाई स्कूल में, जो है वो ये इवेंट जो है वो खेला जा रहा है। और इसमें जो मालिकान के लिए जो है वो उनके वास कोठी भी बनवाई गई, जिस पे टीम का लोगो भी लगाया गया। तो एक बड़ा शानदार सिस्टम जो इनकी जो ट्रॉफी की प्रेजेंटेशन हुई, तो जो तमाम मालिकान थे वो अपने लिबास में मलबूस थे, कोठी पहनी हुई थी और उसमें फिर आए थे, तस्वीर बनी थी। उसके अलावा प्लेयर्स को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया है। चलें जी, अब आते हैं प्लेयर्स को किन प्राइजेस पे ख़रीदा गया। जो मुझे लिस्ट मिली उसमें जो सबसे जो 8 जिनको हाईएस्ट प्राइज दी गई। अलबत्ता ये बताने का मकसद ये है कि इस तर्ज पे हम बड़ी लेवल पे भी लीग्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप की कोशिश की गई, जो बहुत अच्छी कोशिश है, जिसको जितना सराहा जाए उतना कम है। कि एक दही सिंध के एक छोटे से गाँव में इतनी ज़बरदस्त जो है वो हार्ड बॉल की क्रिकेट लीग हो रही है। चलें जी, जो 8 प्लेयर हैं टॉप, जिनको बिड के जरिए ख़रीदा गया, उसमें सबसे पहले मंसूर अली शाह, जिसको तकरीबन 16,100 रुपीज़ में जो है वो ख़रीदा गया। उसके बाद हैं संघार अली, जिसको 11,000 रुपये में जो है वो ख़रीदा गया। उसके बाद है फारूक अली, जिसको तकरीबन 10,100 में ख़रीदा गया। उसके बाद हैं आफ्ताब अहमद, जो कि अलबत्ता ऑर्गेनाइज़र भी हैं, चेयरमैन भी मेरे ख्याल में, तो उनको 9,100 रुपये में ख़रीदा गया। उसके बाद हैं आकिब सुमरो, जिसको 7,600 में ख़रीदा गया। उसके बाद हैं बिलाल, जिसको 5,000 में ख़रीदा गया। उसके बाद हैं कामरान कन्हाड़, जिसको 4,700 रुपीज़ में ख़रीदा गया। अलबत्ता ये लाज़मी बात है, ये बड़ी लेवल की लीग तो नहीं है, एक गांव के हिसाब से एक छोटी लीग है, क्योंकि एक शौक पूरा करना और वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करना मेन चीज़ ये है। लाज़मी बात है, जब इसी चीज़ में अगर बजट ऐड हो जाए, स्पॉन्सरशिप ऐड हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक चीज़ उस लेवल पे चली जाएगी। अलबत्ता
इसमें जो चीज़ है कि जो मैंने चेयरमैन से बात की, जो इस लीग का आफ्ताब अहमद, उसने मुझे बताया कि हमारा प्लान है कि इस ये खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की इसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका प्लान है कि हम नेक्स्ट ईयर जो है वो सखर को भी इन्वॉल्व करें और 4 टीमें खैरपुर डिस्ट्रिक्ट 4 सखर की मिला के एक लीग की जाए। मतलब उसकी बात का तासुर ये था कि अगर हम चाहें तो इस लीग को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के पूरे सिंध की लेवल तक लेके आ सकते हैं। लाजिम बात, जब पूरा सिंध इन्वॉल्व होगा तो स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व होगी, दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बड़ी लेवल की लीग हो सकती है, जिससे हमें फ़ायदा भी हो सकता है। अलबत्ता ये ज़बरदस्त कोशिश है जो चेयरमैन है आफ्ताब अहमद की। उसके अलावा जो कोऑर्गेनाइज़र है मोहम्मद अयूब धारे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है कि उन्होंने एक छोटे से गांव में इतनी ज़बरदस्त लीग करवाई है। मुझे उम्मीद है कि ये लीग जो है वो कामयाब होगी और इसके फ़वाइद होंगे और इससे जो टैलेंट जो ऊपर आएगा। सो मेरी बेस्ट ऑफ लक है तमाम प्लेयर्स को और तमाम ऑर्गेनाइजर्स को, तमाम टीम मालकान को, कि एक अच्छा इवेंट होगा और इंशाल्लाह इसकी जो फाइनल होगा फिर उसके हवाले से भी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कि किस टीम ने जीता और किस तरह जीता। चलें, इस हवाले से अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।